अब हम ये सोचने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई ट्राइंगल दी जाए और यहाँ हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, तो इस ट्राइंगल के मीडियंस क्या होते हैं और ये आपस में किस तरह जुड़े होते हैं और क्या इनमें कुछ दिलचस्प खासियतें होती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़रूर होती होंगी। तो मीडियन ये है कि अगर हम किसी एक वर्टेक्स से शुरू करें, तो चलिए इस वाले से शुरू करते हैं और फिर हम इसके मुकाबिल वाले साइड को बाइसेक्ट करें। तो ये जो यहाँ है ये एक मीडियन होगा और ये यहाँ से शुरू हुआ और इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बी से, जिसे हम डी कहते हैं, बी से डी तक की लंबाई बराबर है डी से सी तक की लंबाई के। अब हम ये हर साइड के साथ करेंगे तो मैं यहाँ एक और मीडियन बना सकती हूँ इस तरह, और इस पॉइंट को ई कहते हैं। तो ए से ई तक की लंबाई बराबर होगी ई से सी तक की लंबाई के। अगरचे मैंने इसे थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है, लेकिन ये काफ़ी करीब है। और अब हम एक और मीडियन बनाएंगे और मैं इस वीडियो में ये साबित नहीं करूंगी, लेकिन सारे मीडियंस, और ये भी एक दिलचस्प बात है कि जब आपके पास तीन लाइंस हों जो हमेशा एक ही नुक्ते पर कता करती हैं, तो सारे मीडियंस भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये सब कंकरेंट होते हैं, ये सब एक ही मुश्तरक नुक्ते पर दरमियान में मिलते हैं। तो चलिए इसे इसी तरह बनाते हैं। मैं इस वीडियो में सबूत नहीं दूंगी, तो इस पॉइंट को यहाँ F कहते हैं। तो ये जो लंबाई यहाँ है ये लंबाई वहाँ के बराबर है, और वो पॉइंट जहाँ ये मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं इसे सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड, और जब हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, अगर ये वाकई एक यूनिफॉर्म ट्राइंगल हो और आप इसे फेंकें तो ये इसी सेंट्रॉइड के गिर्द घूमेगी जो यहाँ है। तो अभी हम इसे सिर्फ ज्योमेट्री के लिहाज से पढ़ेंगे। तो चलिए सेंट्रॉइड को नाम देते हैं। हम F तक पहुंच चुके हैं, तो सेंट्रॉइड को G कहते हैं जो यहाँ है। अब मैं जो चाहती हूँ वो ये है कि ये खुद भी दिलचस्प है कि आपके पास एक सेंट्रॉइड है कि अगर आप इसे फेंकें, अगर ये यूनिफॉर्म मास हो तो ये सेंट्रॉइड के गिर्द घूमेगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि हम देख सकते हैं कि हमने इस ट्राइंगल को छोटे 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि चाहे ये ट्राइंगल्स लाजमी तौर पर कॉन्ग्रुएंट ना हों, लेकिन इन सब का रकबा बराबर है। और यही हम इस वीडियो में साबित करेंगे कि इन 6 ट्राइंगल्स सब का एरिया बराबर है। अब शुरू करने के लिए मैं सिर्फ 2 ट्राइंगल्स को देखूंगी, मैं मुख्तलिफ पेज ऑफ ट्राइंगल्स को देखूंगी। तो आइए देखते हैं, इन 2 ट्राइंगल्स को यहाँ देखते हैं, इन 2 ट्राइंगल्स को यहाँ देखते हैं। और ये दिखाने के लिए कि इन दोनों का एरिया बराबर है, हम बस एक बहुत सिंपल असूल इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा सोचें कि जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को घुमाती हूँ, तो जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को घुमाती हूँ तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगा, ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसे ड्रॉ करूँ। यहाँ ये पॉइंट G होगा। मैं ये भी कोशिश करूँगी कि इसे कलर कोड भी वैसा ही रखूँ। ये पॉइंट G है, ये वो साइड है जो यहाँ है, ये पॉइंट C है, तो ये पॉइंट B है, तो ये पॉइंट B है। और फिर ये जो यहाँ है ये इस मीडियन का दूसरा हिस्सा होगा, जो यहाँ है वो पॉइंट D होगा। अब हमें पता है, और मैंने इसे यहाँ इतना अच्छा ड्रॉ नहीं किया, हमें पता है कि ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी जो यहाँ है, कि ये दोनों ट्राइंगल्स, अगर हम एरिया के बारे में सोचना शुरू करें तो उनकी बेस एक जैसी होगी। और हमें पता है एरिया बराबर है 1/2 बेस ज़रब हाइट के, तो उनकी बेस तो बिल्कुल एक जैसी है। अब इनकी हाइट का किया तो इनकी हाइट भी एक जैसी है, दोनों की हाइट बिल्कुल इतनी ही है, दोनों की हाइट एक जैसी है। तो दोनों की बेस भी एक जैसी है, दोनों की हाइट भी एक जैसी है। अगर यहाँ कोई ऑब्ट्यूस ट्राइंगल हो तो इसकी एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर होती है, तो ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है। तो अगर आपके पास इस तरह का ऑब्ट्यूस ट्राइंगल हो, मैं इसलिए कह रही हूँ ऑब्ट्यूस क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो आपकी एल्टीट्यूड यानी हाइट असल में ट्राइंगल के बाहर होगी। लेकिन ये ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की बेस और हाइट एक जैसी है, तो उनका एरिया भी लाजमी एक जैसा होगा। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया x है तो इस ट्राइंगल का एरिया भी x ही होगा। और आप बिल्कुल यही लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखें ये वाला और ये वाला, इन दोनों की बेस एक जैसी है और दोनों की हाइट भी एक जैसी है। तो अगर ये वाला यहाँ पर एरिया y है तो ये वाला भी एरिया y ही होगा, दोनों का एरिया एक जैसा होगा।
और फिर आखिर में हम यही चीज़ इन दोनों ऊपर वाले हिस्सों के लिए भी कर सकते हैं। इन दोनों की बेस भी एक जैसी है। ये था कि बी एफ बराबर है एफ ए के और दोनों की हाइट भी एक जैसी है। हम इस तरह एल्टीट्यूड ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर हम इस एरिया को यहाँ z कहें तो आप इस एरिया को भी z कह सकते हैं। तो अभी तक हमने ये दिखाया है कि हम इसे 3 पेयर्स में तकसीम कर सकते हैं जिनके ट्राइंगल्स का रकबा एक जैसा है। लेकिन अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि इन सब का रकबा एक जैसा है और इसके लिए हम यही उसूल दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बार मुख्तलिफ मसलसों के सेट्स के साथ करेंगे। तो अब मुसल्लस को देखते हैं। मुसल्लस बी ए ई को देखते हैं। मुसल्लस बी ए ई को देखें। मुसल्लस बी ए ई। तो मुसल्लस बी ए ई का रकबा ऑफ बी ए बराबर होगा जी जमा वाई के, जेड जमा वाई। और अब ट्राइंगल बी ई सी का रकबा देखते हैं। बी ई सी वहीं पर, ये मुसल्लस यहाँ पर होगी, इसका रकबा होगा x जमा वाई। तो बी ई सी का रकबा होगा x जमा वाई। लेकिन वही असूल है, दोनों की बेस एक जैसी है और ऊंचाई भी एक जैसी है। हम इस तरह एल्टीट्यूड ड्रॉप कर सकते हैं। ये वाला ऑब्ट्यूस है इसलिए एल्टीट्यूड इसके बाहर आता है, लेकिन ऊंचाई बिल्कुल एक जैसी है। तो इन दोनों रकबों को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो आपके पास है z, मैं इसे जमा कर लेती हूँ, यानी आपके पास है 2z जमा y बराबर होगा 2x जमा y, 2x जमा y। दोनों साइड से y माइनस करें तो आपको मिलेगा 2z बराबर है 2x के। दोनों साइड को 2 से तकसीम करें तो आपको मिलेगा z बराबर है x के। और इसलिए हम यहाँ एक x लिख सकते हैं और वहाँ भी एक x लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि ये चारों का रकबा एक जैसा है, लेकिन अभी भी हमें यहाँ y की फिक्र है और इसके लिए हमें बस अपना देखने का जाविया थोड़ा सा घुमाना है। और अब देखें ट्राइंगल ए डी सी को, ये मैं अलग रंग में कर लेती हूँ। मुसल्लस ए डी सी, जिसे मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ। मुसल्लस ए डी सी जिसका रकबा होगा 2y जमा x बराबर है 2y जमा x। और अब ट्राइंगल देखें, देखो कौन सा रंग अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, ये ग्रीन इस्तेमाल कर लेती हूँ। ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी। ट्राइंगल ए डी बी का एरिया बराबर होगा, यानी आप कह सकते हैं 2z जमा x, लेकिन हमें पता है कि z और x बराबर है, तो ये असल में x जमा x है, यानी ए डी बी बराबर है 3x के। और यहाँ भी यही आइडिया है, ए डी बी की बेस है ए डी सी की बेस के बराबर है और दोनों की लंबाई भी एक जैसी है। हाँ, इस तरह एल्टीट्यूड ड्रॉप कर सकते हैं, इस तरह भी ड्रॉप कर सकते हैं, दोनों की हाइट एक जैसी है। हम बार बार यही पी उसूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो हमें मिलता है 2y जमा x बराबर है 3x बराबर है 3x के। दोनों साइड से x माइनस करें तो मिलेगा 2y बराबर है 2x या y बराबर है x के। तो ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। आप ट्राइंगल के हर वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड तक जाएं और इस ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करें और ये 3 बार करें तो आपके पास 3 मीडियंस होंगी। इन लाइंस को मीडियंस कहते हैं और जहां ये इंटरसेक्ट करती हैं वो सेंट्रोइड होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ट्राइंगल को 6 छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती हैं जिनका एरिया बराबर होता है।